प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने एक और सुंदर समय ये दिया कि हम प्रकाशित वाक्य में से सीख सके। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास इस संध्या की बेला में आए हैं कि हम ऑनलाइन प्रभु जी प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय को आज समझ सके, सीख सके, जो तूने दर्शन यूहन्ना, दानियल और यहेजकेल को दिया। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारी बुद्धियों को, हमारे ज्ञान को खोल दीजिए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। प्रभु जी हम दोनों परिवारों को उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे। आकाश के झरोके खोलकर उन्हें उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें। होने दे प्रभु जी अपना प्रकाशन अपने आत्मा की अगुवाई में हमें दें, ताकि जो मेरे मुख से निकलता वो मेरा नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हो। और जो वचन का बीज यहाँ बोया जाए या जो प्रकाशन दिया जाए वो प्रभु जी लोगों के हृदयों में बैठ जाए और तेरे लिए वो बहुत सारा फल लाए। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी आशीषित करना, और प्रभु जी जो जोड़ते हैं या बाद में जोड़ेंगे उन्हें भी आशीषित करना, प्रभु यीशु क्रीश के द्वारा आमीन। निकाल लीजिए प्रकाशित हुआ उसका 11वां अध्याय 1 से 14 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पढ़ना जरूरी है ताकि आप उसे समझ सके। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, यानी 3.5 साल। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उसकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए, जब जब चाहे। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे को के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों पर बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। करने वालों को नाप ले। मंदिर यानी जिसे हम हैकल कहते हैं, या जो मंदिर है चर्च की इमारत से इसका मतलब नहीं है। चर्च विश्वासियों के संगठन का एक समूह है, प्रभु की देह है, कलीसिया है, ये समझ लीजिए आप। उसकी आत्मिक स्थिति का निरीक्षण करने को कहा गया। किसकी? कलीसिया। ताकि जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो परमेश्वर अपनी विश्वासी मंडली को हर प्रकार की हानि से सुरक्षित रखेगा। पद 2 में लिखा है,
और मंदिर के बाहरी आंगन को छोड़ दे। जब वो नाप रहा था, उसे मत नाप, क्योंकि वो गैर यहूदी है, अन्य जाति को दिया गया है। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को रौंदेंगे। 42 महीने तक। यहूदियों का मंदिर का सबसे बाहरी या बाहर का आंगन गैर यहूदियों के लिए था। यहां पर यह कहा गया है कि गैर यहूदी जातियां उस अंतिम विश्व युद्ध के लिए 42 माह तथा 3.5 वर्ष तक आधुनिक देश इस्राएल व उनके निवासियों को रौंदेंगी। जकरिया 14:2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से युद्ध करने के लिए एकत्र करूंगा, तब नगर पर अधिकार कर लिया जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी तथा नगर का आधा भाग निर्वासन में ही चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र बाइबल कह रही है। और इस समय इस्राएल देश अपने चारों ओर की जातियों के लिए भय का कारण बना हुआ है। 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1948, 1956, 1967, 1972 के युद्ध हुए। उनके परिणाम स्वरूप अरब देशों की हार हुई और पूरे यरूशलेम पर इस्राएलियों का अधिकार आ गया। पर ये यहूदी जिनको परमेश्वर ने, जो तितर बितर थे, अपने देश को दिया, उन्हें स्थापित किया, ये यहूदी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। निकट भविष्य में प्रभु यीशु उन्हें सर्वनाश से बचाएंगे और वे प्रभु की सामर्थ को पहचानेंगे और उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और यीशु उनका व सारे संसार का राजा होगा। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए 2 शामुएल, ताकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप मेरी बात को समझ लें। 8 अध्याय उसका 2 पद पढ़ूंगा। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और उनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरियों से लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और यही बात जकरिया, यदि आप देखें जकरिया 2 अध्याय 1 से 5 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वो चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता, दौड़कर एक जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी नापने की एक छड़ी या डोरी दी गई। निर्माण कार्य के लिए, बचाने और विनाश करने के लिए नापने की छड़ी का उपयोग किया जाता है। नापने की छड़ी का उपयोग किया जाता है। कलीसिया में परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई है, जो चट्टान है, परमेश्वर उसे नापना चाहता है।
कि कौन उसके प्रति विश्वास योग्य था और कौन उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं था, या है या नहीं। मंदिर की बात कही गई है, वो कलीसिया की ओर दर्शाता है। वेदी की बात कही गई है तो जो बलिदान का पवित्र स्थान है, जहां यहूदी बलिदान चढ़ाते थे, अब मंदिर नहीं है। लेकिन हम मसीह लोग जो गैर यहूदी हैं, बचाए गए हैं, परमेश्वर हमें नापने के लिए भेज रहा है ताकि हम भी नापे जाएं कि हम विश्वास योग्य हैं या नहीं, हम उठाए जाने वाले योग्य हैं या नहीं, हम उसकी दुल्हन में योग्य हैं, दुल्हन के योग्य हैं या नहीं। कलीसिया के केवल सच्चे विश्वासी की आत्माओं को बचाने के लिए उसने यूहन्ना को आदेश दिया कि वो उन्हें नाप ले, क्योंकि जितने भी नाप के अंदर आएंगे वे बचा लिए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। ये नापने की बात पूर्णतः प्रतीकात्मक बात है और हमें इसे गहराई से समझना है। बाहरी आंगन की जो बात कही गई है, कलीसिया के बाहर का भाग विश्वासियों की देह और प्राण और मंदिर का बाहरी भाग है। आत्मा जो है वो वेदी है और बाहरी भाग जो हमारा है वो बाहरी आंगन है। भीतरी भाग विश्वासियों की आत्मा है। गैर यहूदी, गैर विश्वासी या अन्य जाति है। 42 महीने यानी 3.5 वर्ष सीमित, निर्धारित, अल्पकालिक समय ठहराया गया, कम कर दिया गया। लिखा है बाइबल में, पवित्र नगर या यरूशलेम यहूदियों के लिए यरूशलेम और आज के मसीहों के लिए कलीसिया। जो लोग यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते, उनको परमेश्वर की संतान अथवा वारिस वो बनाता है। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 26 से 27 पद पढ़ लीजिएगा। जो लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते तथा उसको इनकार व तिरस्कार करते, वे परमेश्वर के परिवार के अंग नहीं हैं। ऐसे ही अन्य जाति लोगों के द्वारा कलीसिया पर सताव आएगा और इसलिए आज की कलीसिया में आप देख रहे हैं बाहरी सताव कम है, अंदरूनी सताव ज्यादा है। यानी हमारे लोग ही हमें सता रहे हैं जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। कलीसिया के मेंबर तो हैं, पासवान को सता रहे हैं, प्रभु के कार्य को होने नहीं देते, आत्मा को काम करने नहीं देते। ऐसे ही लोगों के कारण कलीसिया सताई जाएगी। इन अन्य जातियों के पैरों तले कलीसिया रौंदी जाएगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 24 पद। लूका 21-24 देखिए क्या कहता है। कहता है वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। स्पष्ट प्रियो, इस सताव के सीमित समय के दौरान कलीसिया भयंकर शारीरिक व मानसिक यातना से गुजरेगी। समय कम है, 2 गवाह की बात कर रहा हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह के निर्भीक, प्रभावशाली, सशक्त गवाह की बात कर रहा हूं मैं। संसारिक गवाहों की बात नहीं कर रहा हूं। टाट ओढ़े हुए, शोक और दुख का पहरावा पहने हुए उन लोगों के लिए कलीसिया का शोक,
जो अपने मन की कठोरता और शारीरिक प्रलोभन व कल पर टालने की बात के कारण सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं या उसे ग्रहण नहीं करते, जिनका अनंत की आग में जलना तय। अनंत की आग में जलना तय। 1260 3.5 वर्ष। अर्ध यानी आधा समय है ये। 7 साल प्रचार यानी नबूवत, भविष्य की बात निश्चित है। जो बाइबल में लिखा गया है वो पूरा होना है। यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो अनंत जीवन पाओगे, और उसे अस्वीकार करोगे तो अनंत मृत्यु को पाओगे, यानी नरक में चले जाओ। सताव के सीमित समय के दौरान भी कलीसिया के सीमित विश्वासी प्रचार के कार्य में संलग्न रहेंगे। यहां जैतून के 2 वृक्ष की बात कही गई है, यानी कलीसिया के विश्वासी। दीपदान की बात कही गई है, कलीसियाएं। पृथ्वी का प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है, यानी कलीसिया को फलवंत होना अनिवार्य है। यदि कलीसिया के द्वारा जो आज की मसीही कलीसियाएं हैं उनसे आत्माएं नहीं बचाई जा रही, लोग प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, तो लिखा है फलहीन कलीसिया है, और फलहीन वृक्ष काट दिया जाना और आग में झोंक दिया जाना निर्धारित है। यूहन्ना 15:6 पढ़ लीजिएगा। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट दी जाती और आग में झोंक दी जाती है। कलीसिया को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। कलीसिया क्या है? कलीसिया हमारे और आपके जैसे विश्वासियों का समूह है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो प्रभु के लहू से नहाया हुआ है, जिसने प्रभु के बलिदान को ग्रहण किया है, जिसमें प्रभु की सामर्थ है, जो प्रभु की कलीसिया में उपस्थित होकर उसकी महिमा करता है तन मन और धन से। कलीसिया को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना अनिवार्य है और बहुत से फल लाना भी अनिवार्य है। यूहन्ना 15:8। अर्थात बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के राज में उसकी निकटता में लाना है, उन्हें जीतना है। कलीसिया को ज्योति की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। लेकिन आज की कलीसियाएं डर के मारे घर में बैठी हुई है। पादरी साहब, समय खराब चल रहा है। पहली सदी के मसीहों की तरह खराब नहीं था, जो भेड़ों की खाल में सिल दिए गए, जो खौलते कड़ाहों में डाल दिए गए, जिनके बच्चे भालों से उनके सामने मार दिए गए, जिनका सिर कलम कर दिया गया। अभी ऐसा समय नहीं आया है और कलीसिया घर में बैठी हुई है डरपोक की तरह। लिखा, डरपोक स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। गवाही देना है। प्रत्येक कलीसिया, प्रत्येक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि निरंतर उस पर बनी रहती है। फिर वर्णन आया है मुख से आग का निकलना, यानी परमेश्वर का जीवित वचन ये तभी हमारे मुंह से निकलेगा, ये आग बनकर तभी निकलेगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण होंगे, तभी इस वचन में सामर्थ होगी और ये आग की तरह काम करेगा। हमें बहुत ही प्रभावशाली हथियार दिए गए, बहुत ही प्रभाव। 2 हथियार के बारे में बता देता हूं। एक परमेश्वर का वचन और दूसरा प्रार्थना। ये 2 हथियार हमें बहुत प्रभावशाली है, जो शैतानी शक्तियों पर विजय दिलाते हैं। यिर्मयाह 5:14, 20, 9, 23, 29 आप पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं चाहता हूं इसी समय में ये टॉपिक खत्म कर दूं, और इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी, वो आग के समान है, आग। उसमें शत्रुओं को भस्म करने की ताकत, उसमें पत्थर के समान कठोर हृदयों को आर पार भेदने की, कायल करने की ताकत, उसमें पत्थर के हृदय को बदलकर मांस के हृदय को स्थापित करने की सामर्थ। यहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो मन नहीं फिराएगा और लगातार परमेश्वर के लोगों को सताएगा, परमेश्वर स्वयं ही निश्चित रूप से उसका नाश करेगा। पद 6 की ओर बढ़ते हैं। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आकाश को बंद कर दें, जिससे उनकी नबूवतों के दिनों में वर्षा न हो, और उन्हें सारे जल पर अधिकार है कि उसे लोहू बना दे, तथा जब जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। सुनिए ध्यान से, एलिया ने भविष्यवाणी की थी वर्षा न हो, और वर्षा नहीं हुई। उसकी प्रार्थना की सामर्थ से स्वर्ग से आग बरसी बाल देवताओं के ऊपर, जिससे उसके विरोधी बाल देवता के पुजारी भस्म हो गए। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, मूसा की प्रार्थना सामर्थी थी, और उसकी प्रार्थना के द्वारा नील नदी का जल लहू बन गया, तथा विभिन्न महामारियां प्रकट। ये भी पेंटाटुक में दर्ज है। वही प्रार्थना की सामर्थ आज भी प्रत्येक विश्वासियों के साथ है, यदि वो जीवित वचन पर विश्वास करते हैं, उसको क्लेम करते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ये भी आग बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ती है। जब सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार हो, बाइबल में लिखा ना, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार ना हो जाए, तब तक वो नहीं आएगा। विभिन्न माध्यमों, मीडिया के द्वारा, जैसे टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, नेट है, सैटेलाइट है, और आजकल कई चीजें चल रही हैं, आप मोबाइल पर देख सकते हैं, के द्वारा सुसमाचार का प्रचार संसार में चल रहा है। अतः कुंड का पशु यानी शैतान, मसीह का विरोधी, जिसे हम और आप क्रिस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, दानियल 7:21 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 से 12। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दानियल 7:21। आप भी बाइबल लेके बैठा करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या चाहता है। दानियल 7:21 में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, फिर मैंने देखा कि वो सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वो अति प्राचीन न आया। प्रबल हो गया यानी शैतान, हम मसीह ये ना सोचे कि हम हारेंगे, नहीं। अरे जब तक हम विश्वास में हैं, वचन में स्थिर हैं, तो ये आग बन के काम करेगा, और जैसे ही हम विश्वास खोएंगे, ये हम पर प्रबल हो जाएगा। यहां तक मसीही विरोधी द्वारा कलीसिया पर भयंकर सताव होगा,
बहुत से विश्वासी अपने विश्वास की गवाही देते हुए मारे जाएंगे। पद 7 इसी बात की गवाही करता है, 11:7 प्रकाशित वाक्य। 8वें पद में बताया गया है, कोई महानगर या बड़े शहर की बात की गई है, सदोम शहर की बात की गई। पाप सब प्रकार की अनैतिकता व बुराइयों का प्रतीक है सदोम और अमोरा शहर। नूह के समय में परमेश्वर बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि लिखा है उस समय के लोगों के मन में केवल बुराइयां ही उत्पन्न होती थी। तभी परमेश्वर ने पृथ्वी से को नाश कर दिया पानी से। यरूशलेम उन सभी स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जहां मसीह को निंदित और प्रताड़ित कर क्रूस पर लटका दिया गया या मार डाला गया। आज के बड़े बड़े शहरों में अनेक प्रकार की अनैतिकताएं पनप चुकी हैं। मसीही विरोधी सरकारें राज्य कर रही हैं, कलीसिया को सता रही हैं, विश्वासियों को सता रही हैं। आप चारों तरफ देखिए। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आज ऐसी बात नहीं है? प्रियो, मैं जो बताना चाहता हूं वो स्पष्ट ये है कि अगर हम अंत तक धीरज धरेंगे तो अनंत जीवन हमारा। लिखा है 9वें पद में, और जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से लोग 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे, पर उन शवों को कब्र में रखने न देंगे। वो जो 2 गवाह परमेश्वर की तरफ से प्रचार करने के लिए धरती पर भेजे गए, एक सीमित समय है, निर्धारित अल्प समय बताया गया है, 3.5 दिन तक। पूरी दुनिया के लोग, जाति, भाषा, कुल और राज्य के लोग ये देखेंगे। ऐसा मेरा मानना है। मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से विश्वासियों गवाहों के शवों को देखेंगे, यानी वो प्रचारित किए जाएंगे। एडवर्टीजमेंट होगा उनका, देखो हमने परमेश्वर के गवाह मार दिए। उन शवों को निर्धारित अल्प समय तक दफन भी नहीं करने दिया जाएगा और 3.5 दिन तक ये टीवी और चैनलों पर चलेगा, ऐसा बाइबल कहती है। आज के समय में आधुनिक तकनीकी के द्वारा यह बात संभव है, जिसका जिक्र यहां पर हजारों वर्ष पूर्व किया गया, जब ऐसी कल्पना करना भी असंभव बात थी। यह आत्मा ने यूहन्ना को बता दिया। और जब वो उन प्रचारकों की या उन विश्वासियों की, उन गवाहों की हत्या कर दी जाती है, शव पड़ा रहता है, तो पृथ्वी के लोग क्या कर रहे देखिए जरा। 10वें पद में लिखा है, पृथ्वी के निवासी उनकी मृत्यु से प्रसन्न होंगे। आज मसीहों पे सताव आता है, अन्य जातियां खुश हो रही हैं और चर्च के लोग भी, क्योंकि वे मसीही नहीं है, विश्वासी नहीं है, नामधारी है। लिखा है प्रसन्न होंगे और आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को भेंट देंगे, उपहार देंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने पृथ्वी के निवासियों को सताया था। यानी जो वो कहते थे वो होता था, जो वो कहते थे आग बन जाती थी। गैर विश्वासी, मसीही विरोधी, मसीह विरोधी लोग विश्वास योग्य गवाहों के शवों को देखकर खुश होंगे, आनंद मनाएंगे। बाइबल कहती है जब आप जेल में डाले जाते हैं, सताए जाते हैं, चर जला दिए जाते हैं, देखिए अन्य जाति कितने खुश होते हैं।
जय जयकार करते, टीवी पर आते, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अपनी जीत का इजहार करने के लिए एक दूसरे को पुरस्कार देते, पुरस्कारों का आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कलीसिया के विश्वास योग्य गवाह थे, जो बड़ी निर्भयता, साहस व उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन की गवाही दे रहे थे और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के राज के लिए जीत रहे थे, उनकी हत्या कर उनको मिटा दिया था, नाश कर दिया। लाशें पड़ी है दोनों की, शव पड़ा है, 3.5 दिन हो गए हैं, उत्साह मनाया जा रहा है, भेंटें दी जा रही है, छुट्टियां दी जा रही है, प्रसारण चल रहा है। 11वें पद में कहता है, 3.5 दिन के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने उनमें प्रवेश किया। अदन की वाटिका ने परमेश्वर ने मिट्टी ली, आदम को बनाया और अपनी सांस उसमें फूंक दी। ऐसी ही बात परमेश्वर यहां पर कर रहा है। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनके दर्शकों पर बड़ा भय छा गया। वे मरे हुए थे, 3.5 दिन से पड़े हुए थे, लाश की तरह, कोई स्पंदन नहीं था, कोई जीवन नहीं था, और शरीर में दर्द नहीं था, हो सकता बदबू भी आने लगी हो। जीवन का श्वास, परमेश्वर को जीवन देने का अधिकार है और जीवन लेने का भी। जब वो बिना कुछ के मानव की सृजना कर सकता है, रचना कर सकता है, तो मृतक को भी जिला भी सकता है। लाजर बाहर निकला, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और लाजर निकल आया। वो श्वास जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उस पुतले में फूकी थी, वही जीवन की श्वास इन दोनों गवाहों में फूकी जाएगी और वे उठ खड़े होंगे। 3.5 दिन के बाद लाश धूप में पड़ी हुई है, शव धूप में पड़ा हुआ है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, हमने कलीसिया के गवाह मार दिए हैं, कलीसिया पस्त हो गई है। लेकिन परमेश्वर नहीं पस्त हुआ। जीवित परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, विश्वास तो करिए। लिखा है वो अपने पैरों पर खड़े हुए। 3.5 दिन तक विश्वास योग गवाहों के जब शव पड़े रहे, इन शवों को पूरी दुनिया के सब लोगों ने एक निश्चित निर्धारित समय तक देखा। पूरी दुनिया, सबको निश्चित हो गया कि वे मृतक व पार्थिव या लाश शरीर है। परंतु एक निर्धारित समय के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उन मृतक शरीरों में प्रवेश करेगा। परमेश्वर की सामर्थ वाशक कर्म से ये मुर्दे लाशें जीवित हो जाएंगी। ये गवाह फिर से जीवित अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये चमत्कार भी पूरी दुनिया देखेगी, जिसे देखकर अधर्मी भयभीत होंगे, पापी संसारिक भयभीत होंगे, मसीह के विरोधी भयभीत होंगे। प्रियो, मैं आपको बता दूं, कलीसिया को कोई नाश नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया परमेश्वर की देह है, इसलिए से कोई मनुष्य नाश नहीं कर सकता। कोई दुष्ट, यहां तक कि शैतान भी इसे नाश नहीं कर सकता। और परमेश्वर अनंत है, अनंत
उसमें अनंत जीवन पाया जाता है। कई लोग सोचते हैं इलेक्शन में हरा दिया हमने अपने कैंडिडेट को, बहुत बड़ा काम कर लिया। कई लोग सोचते हैं हमने जमीन बेच दी, बहुत बड़ा काम कर लिया। कई लोग सोचते हैं हमने उस पादरी को मार के भगा दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। कई लोग सोचते हैं हमने पादरी को घर से भगा दिया, प्रेयर नहीं करने दी, घुसने नहीं दिया, हम बहुत बलवान हो गए। आप गलतफहमी में जी रहे। कलीसिया को कोई नाश नहीं कर सकता। कलीसिया परमेश्वर की देह है और अनंत जीवन की सामर्थ। एक निर्धारित अल्प समय के लिए भले ही मसीह विरोधियों को ऐसा लगेगा कि उन्होंने कलीसिया को पूर्णता से समाप्त कर दिया है, परंतु यह असंभव बात है। बाइबल कहती है कलीसिया पूर्ण जागृत होगी। कहते ना कलीसिया में आत्मिकपन नहीं, आत्म जागृति नहीं है। अरे जागो, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो, वचन को अपने अंदर सिद्ध होने दो। तब मसीह विरोधी लोग कलीसिया से भयभीत होंगे जब वो जीवित हो जाएंगे। वो दोनों गवाह जीवित हो गए। लोग डर गए जो 3.5 दिन तक मुर्दा थे, शरीर से बदबू आने लगी थी, ऐसे पड़े हुए थे, उनको कब्र में गाड़ने नहीं दिया गया, आज वो जीवित हो गए। 12वां पद कहता है तब उन्हें स्वर्ग से एक ऊंची आवाज सुनाई दी, यहां ऊपर आ जाओ। और वे अपने शत्रुओं को देखते देखते बादलों में स्वर्ग में चले गए। उन्हें यानी विश्वास योग्य गवाह या कलीसिया, स्वर्ग से एक ऊंची आवाज आई, परमेश्वर की अधिकार पूर्ण सामर्थी अपनी ओर आकर्षित करने वाली स्पष्ट आवाज। परमेश्वर विश्वासियों को अपने पास ऊपर बुला लेगा। वे अपने विरोधियों के देखते देखते बादलों के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इस सिद्धांत को रैप्चर कहा गया है। हालांकि बहुत ध्यान से सुनिए, हालांकि ये रैप्चर शब्द बाइबल का शब्द नहीं है और ना बाइबल में आया है। बाइबल में कहीं भी ये रैप्चर वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, बता दीजिएगा मुझे। इसका दूसरा अनुवाद यह भी है कि कलीसिया सताव के दौरान मृत प्राय हो जाएगी। विरोधी समझेंगे कलीसिया समाप्त हो गई, किंतु परमेश्वर कलीसिया को पुनः जागृत करेगा। एक निर्धारित समय के लिए जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वे भी विश्वासी जो पृथ्वी पर जीवित अवस्था में होंगे वे बादलों पर उनके साथ उठा लिए जाएंगे। कितनी विचित्र बात। हम सब कहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते, किसी से भी पूछ लो कोई नरक नहीं जाना चाहता। काम सारे नरकीय करते हैं, शैतानी करते हैं, जो शैतान के हैं, और हम कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। प्रियो, मैं जो बात यहां बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यदि आप मसीह हैं, एक और सिद्धांत यहां पर लागू होता। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्यों कलीसिया स्थापित की? स्पष्ट कारण है ग्रेट कमीशन कि तुम जाओ मेरे नाम से गवाही दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। क्या ये कलीसिया कर रही है? लिखा है विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन जो मैं बात यहां बताना चाह रहा हूं, जितने भी विश्वासी हैं वे कलीसिया हैं, वे प्रभु की देह दुल्हन हैं। जो भी व्यक्ति
कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कलीसिया का विरोधी है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जो भी अपने आप को विश्वासी कहता है और कलीसिया में उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना, स्तुति और गवाही नहीं देता, ना करता, वो विरोधी है। जो कलीसिया में रहकर कलीसिया के आत्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता है, वो मसीह का विरोधी है, चाहे वो फिर लीडर ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते 13वां पद। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, अर्थक्वेक, और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और 7,000 लोग उस भूमि में भूकंप में मारे गए तथा शेष ने भयभीत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। देखा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। 7,000 लोग, 7 और 10 का अंक पूर्णता व सिद्धता को प्रतीक। उसी घड़ी यानी जब ये उठाए गए, ठीक उस समय जब विश्वासी योग गवाहों को जलाया गया, परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी, उनके शत्रुओं के देखते देखते और बादलों पर उठा लिए गए, यानी स्वर्ग के परमेश्वर के पास उठा लिए गए। तभी एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? और जिस नगर में उन विश्वासियों गवाहों को मारा गया था, उसका 10वां भाग अर्थात एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग गिर पड़ा और नाश हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए, तब भी बड़ा भूडोल हुआ, चट्टानें तड़क गई, पृथ्वी फट गई, आंधियां चलने लगी, सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया। बड़ा भाग गिर गया, नाश हो गया। इस भूकंप में नगर के सभी मसीही विरोधी लोग मारे गए। सभी मसीही विरोधी, ये वे लोग थे जिन्होंने मसीह का विरोध करने और कलीसिया को मिटाने का संकल्प किया था। आज कितनी संस्थाएं कलीसिया और चर्च को मिटाने का संकल्प कर रही है। क्या वो मिटा सकती हैं? नहीं। करके देखिए। बचे हुए शेष अविश्वासी लोग जो कलीसिया के सताव में सक्रिय संलग्न थे, उनका ध्यान अब परमेश्वर की ओर केंद्रित था और अब वे उसका भय मान रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, क्योंकि वे लाशें अपने आप जीवित हो गई। एक बड़ी आवाज आई, ऊपर आ जा, और वो दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए। उस परमेश्वर के सिंहासन की तरफ लिखा है, अन्य जाति गैर यहूदी घबरा गए, परेशान हो गए, डर गए और जीवित परमेश्वर की महिमा करने लगे। प्रियो, जिस दो विपत्तियां थी वो तो आ चुकी। यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है। अब हम 14 पद में चलेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी है और तीसरी शीघ्र आने वाली है। प्रियो, विपत्तियां तो आएंगी और जाएंगी। कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता
कुछ विपत्तियां हमारे विश्वास को परखने के लिए आती है, कुछ विपत्तियां हमें आत्मिकता में ऊंचा उठाने के लिए आती है, और कुछ विपत्तियां हमें गिराने के लिए भी आती है, जो शैतान भेजता है। प्रियो, लेकिन हमें विश्वास में अंत तक धीरज धरना। हमारे और आपके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती तो हम घबरा जाते, ऐसा नहीं है। लिखा है, परमेश्वर का राज्य होगा और परमेश्वर अपने लोगों में अपनी महिमा प्रकट करेगा। प्रियो, जो यहां पर एलिया और मूसा की बात कही गई, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुछ बातें, समय तेजी से जा रहा है, यहां बताना चाहूंगा। ये एलिया यानी परमेश्वर की सामर्थ जब कार्य करती है तो पवित्र आत्मा उन्हें आज्ञा पालन और पश्चाताप के लिए निमंत्रण देता। संसार में उनका भले स्वागत ना हो, आज मैं पाप से फिरकर परमेश्वर की तरफ आ गया, यीशु की तरफ आ गया, उसके वचनों पर चलने लगा। संसार के लोग, घर के लोग, आपके अपने लोग, आपकी समाज के लोग, आपके दोस्त यार आपके विरोध में हो जाए, लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक ब्लैक बैग स्लाइड होता है और स्वर्ग शोक से भर जाता है। देखिए परमेश्वर का चमत्कार, जब आत्मा बचती है तब जय जयकार और आनंद स्वर्ग में, या की स्तुति हो, बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे में फूकी थी, एक की बचाई जाती। लेकिन जब वो बैकस्लाइड होती है तब स्वर्ग में सन्नाटा, शोक। ये एलिया और हनूक होंगे, ऐसा लोग कहते हैं, जो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। बहुत ध्यान से सुनिए, पशु व मसीह विरोधी उन्हें कत्ल करवा देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनकी लाशें पड़ी होंगी। मैं एलिया और हनूक की बात कर रहा हूं। उसी गोलगोता पहाड़ी पर फेंक देंगे जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। उनकी लाशें 3.5 दिन तक यरूशलेम की पहाड़ी और चौराहे पर पड़ी होगी। देश विदेश से लोग उनकी मृत्यु का आनंद लेंगे। आज लोग ऑनलाइन मरते हैं, कईयों को बड़ा मजा आता, लाइक करते। आत्महत्या बाइबल में अलाउ नहीं है, पाप। लेकिन प्रियो, मैं यहां बताना चाहता हूं कि यदि आप 11वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य, तो लिखा है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, एक दूसरे को भेंट देंगे, क्योंकि उन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। यानी जो कहते थे वो हो जाता था। अब आगे देखते, एक असंभव अविस्मयकारी घटना होगी। ये दोनों जिंदा हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया, 3.5 दिन बाद। देखते देखते बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मृत्यु से गुजरे ताकि वो वचन पूरा हो। मैं
एलिया और हनूक की बात कर रहा हूं। ये इसलिए मृत्यु से गुजरे कि वो बात पूरी हो, वो वचन पूरा हो, वो लिखा हुआ पूरा हो कि जो स्त्री से जन्मा उसके लिए शारीरिक रूप से मरना आवश्यक है, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तभी एक भूकंप आएगा और लिखा है लोग मारे जाएंगे 7,000। ये सब छठी तुरही अथवा दूसरी हाय का भाग होगा। मत्ती 24:14 में लिखा है सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। अब मैं अपने कंक्लूजन की तरफ आपको ले चलता हूं। हो सकता है 10-5 मिनट ऊपर हो जाए, कोशिश करूंगा समय से खत्म हो जाए। हनूक और एलिया उठा लिए गए बादलों पर, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होना बाकी था, इसलिए उन्हें गवाह के रूप में ठहराया गया, भेजा गया। ऐसा बाइबल पढ़ने से प्रतीत होता है, क्योंकि यही 2 व्यक्ति ऐसे थे। यीशु मसीह तो मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, लेकिन ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो स्त्री से जन्मे थे, लहू और मांस के थे, इन्हें भी मरना जरूरी था और इसलिए उन्हें गवाह के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया। कई थियोलॉजियन और कई बड़े बड़े विद्वान बाइबल के लिखते हैं ये एलिया और हनूक थे। प्रियो, और बाइबल का वचन पूरा हो गया, वे मारे गए और फिर जीवित किए गए और फिर स्वर्ग में बुला लिए गए। मूसा मरा था, इसलिए यहां हम मूसा को नहीं गिन सकते। मूसा को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी दी थी। इतना ही नहीं, यरूशलेम के मंदिर में एक सबसे पवित्र भाग था। अभी तो मंदिर है नहीं, इस्राएली तीसरे मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको प्रचार किया था, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। वो परमेश्वर का निवास स्थान था और उस पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। वहां वाचा का संदूक रखा गया था। उस संदूक में एक पात्र था जिसमें मन्ना रखा गया था, जो परमेश्वर रोज गिराता था, इस्राएली खाते थे। उसके अलावा उसमें 10 आज्ञाओं की 2 पट्टिकाएं रखी हुई थी। उसमें एक हारून की छड़ी रखी हुई थी। केवल उस महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार महायाजक ही प्रवेश कर सकते थे। ये मंदिर और वाचा का संदूक सैकड़ों वर्ष पूर्व नष्ट हो गए, किंतु यूहन्ना को प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया गया कि परमेश्वर जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसे पवित्र या महापवित्र के निवास स्थान का दर्शन अब सबको उपलब्ध हो जाएगा। वाचा का संदूक जो महापवित्र की उपस्थिति का प्रतीक है, सबके सामने दिखाई देगा। बिजलियों की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, भूकंप और ओला वृष्टि, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के सदृश को प्रकट करती हैं। मत्ती 24:29, मरकुस 13:24।
जो घटनाएं यीशु मसीह के मरने पर हुई, बलिदान पर हुई, वैसे ही घटनाएं उसके आगमन पर भी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तथा विश्वास योग्यता से जीवन जीते, वे ही परमेश्वर के संतान और वारिस ठहरेंगे। अन्य लोग उसके परिवार के अंग न होंगे। हमको अपना आत्मूल्यांकन करना। हम सोचे हम फलाने डिनोमिनेशन हमारे, स्वर्ग में कोई डिनोमिनेशन नहीं चलता, स्वर्ग में कोई जाति नहीं चलती, स्वर्ग में कोई ऊंच नीच नहीं चलता, स्वर्ग में कोई रंग भेद नहीं चलता, स्वर्ग में कोई पैसा डिग्री नहीं चलती। कलीसिया अन्य जाति तथा मसीह विरोधियों के द्वारा भयंकर शारीरिक व मानसिक यातना से गुजरेगी। बहुत से विश्वासी मारे भी जाएंगे, बाइबल कहती है। हमें विश्वास में दृढ़ रहते हुए इस सताव से गुजरने के लिए तैयार होना। पहली सदी के क्रिश्चियनों के लिए क्या हुआ? मारे गए। प्रभु के 12 चेला मार दिए गए, जो अपनी प्राकृतिक मौत नहीं मरे। और हंसते हंसते उन्होंने स्तिफनुस पत्थरवाह किया गया। अगली बात, कलीसिया का प्रमुख उद्देश्य, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो कलीसिया के संचालक हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। कलीसिया का प्रमुख उद्देश्य महानतम आदेश को पूरा करना, यानी प्रचार करना और गवाही देना है। किसी के डराने धमकाने से कलीसिया को अपने प्रमुख उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। डरपोक कलीसिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। लिख लीजिए कहीं। परमेश्वर ने हमको प्रार्थना की सामर्थ्य दी है, आपको भी प्रार्थना की सामर्थ्य दी है, आपको भी इस वचन की सामर्थ्य है कि आप क्लेम करें। निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर के वचन की गवाही देना है। विभिन्न विरोधों के बावजूद इसी प्रार्थना की सामर्थ से हम और आप विजयी होंगे। जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप बीमारी में होते हैं, जब मरणासन पर होते हैं, जब किसी भी संसारी आपदा में होते हैं, तो क्या आप प्रार्थना नहीं करते? करते हैं तो निरंतर करिए। इसलिए लिखा है निरंतर प्रार्थना किया करो। मसीही विद्वानों के द्वारा यह माना जा रहा है कि मीडिया, टीवी, मोबाइल, रेडियो के माध्यम से सन 2004 तक संपूर्ण संसार के हर भाग में सुसमाचार पहुंच चुका है। सुनिए ध्यान से, ये 2004 में ही संपूर्ण संसार में ऐसा माना जा रहा है कि सुसमाचार पहुंच चुका है। इसकी पुष्टि विभिन्न इवेंजलिकल संस्थाओं द्वारा की गई है। किंतु ये अभी भी निश्चित नहीं है कि हर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह का संदेश, सुसमाचार सुन लिया। वचन तथा इस दावे के आधार पर यह तय है कि मसीह का दूसरा आगमन निकट है, वरन द्वार पर ही है। क्या हम और आप तैयार है? क्या हमारी कलीसिया तैयार, हमारे बच्चे तैयार है, हमारा परिवार तैयार है, हमारी समाज तैयार है? विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या मीडिया से आज दुनिया के एक कोने में घटित घटना को तुरंत संपूर्ण विश्व देख लेता है या देख सकता है। ये तथ्य भी प्रकट है कि मसीह का दूसरा आगमन निकट है, सेकंड कमिंग निकट है, वो द्वार पर खड़ा है। सवाल उठता है कि क्या हम तैयार है, हमारी आत्मा तैयार है? क्योंकि ये शरीर तो नहीं जाएगा, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। विश्वासियों का प्रतिफल
अनंत जीवन और अविश्वासियों का प्रतिफल अनंत विनाश। हमको अपनी दृष्टि अनंत पर केंद्रित करनी है। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आपकी कहां से आती है? इस संसार के क्षणिक दुख और सुख में खोकर अनंत का सौदा नहीं करना है, जैसे ऐसा ने लाल दाल के पीछे वो सौदा कर लिया था। अनंत के ही प्रतिपेक्ष में हमको अपने जीवन की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना है। अन्यथा प्रियो, हम अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। और अंत तो मेरा आखिरी वो यह है, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख वो प्राचीन भी यहोवा की स्तुति कर रहे हैं, स्वरदूत भी यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। और जब हम और आप और कलीसिया उठाई जाएगी तो हम भी करेंगे। तो हम आज से ही करना प्रारंभ कर दें। प्रियो, मसीह मंडली का आरंभ व भविष्य हमारी और आपकी प्रार्थनाओं और विश्वास और गवाहियों पर टिका हुआ है। इसलिए हमें आपको तैयार रहना है स्थिति को समझने के लिए, संसार की वर्तमान राजनीतिक व धार्मिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, ताकि जब प्रभु आए तो कहे, शाबाश मेरे बेटे, तू अंत तक धीरजवंत रहा, मैं तुझे मुकुट दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी कि हम ऑनलाइन प्रभु जी इसमें बैठ सके। हम तो अयोग्य है, निर्बुद्धि है, लेकिन आप हमारे जीवित प्रभु है। आपने हमें बचाया है, अपने लहू से खरीदा है। हम पर दया करें ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सके। अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से, अपनी कलीसियाई जीवन से हम तेरी गवाही दें। हम प्रार्थना करें, वचन पर विश्वास करें, उसे क्लेम करें, ताकि वो शैतान के लिए आग बनकर हथियार का काम करे। प्रभु जी, हम सबों को आशीषित करना, जिनको जिस चीज की आवश्यकता उसे पूरा करना, हम सबों को अपनी आत्मिक आग से परिपूर्ण करना, दान वरदानों से विभूषित करना, ताकि हम शैतानी शक्तियों का मुकाबला तेरे वचन, तेरी प्रतिज्ञाओं, तेरे वादे के अनुसार पूरा कर सके। और हम शैतान पर विजयी हों, जैसा तूने शैतान का सिर उस सलीब पर कुचला, वैसे हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में उसे कुचल सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके, ताकि यूहन्ना के समान हमारी गवाही हो। मैं घटूं और तू बढ़े। आप सबों को आशीषित कर। भाई अनुपम डेविड के लिए और हमारे परिवार, दोनों के परिवारों को आशीषित कर, और हमें अगले संदेश तक अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दर्शन दे, ताकि हम तेरी गुण बातों को समझ सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।